Dear students, today we are going to revise purification of metal and metallurgy of some metal. अगर हम अलिंगम डायग्राम को कंसिडर करें, जिस भी एलिमेंट की कर्व ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए नीचे लाई करती है, ऊपर वाले ऑक्साइड के लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रोमियम की कर्व को देखें और आयरन की कर्व को देखें, तो क्रोमियम की कर्व यहाँ पर नीचे लाई कर रही है, तो क्रोमियम यहाँ पर आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो अलिंगम डायग्राम का यूज कर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सा सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर पार्टिकुलर ऑक्साइड। अगर किसी ऑक्साइड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद डेल जी पॉजिटिव हो जाता है, तो ऐसे ऑक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन। आयरन की मेटलर्जी में हम हेमेटाइट को एज ओर लेते हैं। इसका नेचर मैग्नेटिक है, इसलिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू इसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऑक्साइड ओर को फर्दर इम्प्योरिटी फ्री करने के लिए हम रोस्टिंग का यूज करते हैं। इसके अंदर जो नॉन मेटल की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ताकि वो वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। मॉइस्चर बाय एक्शन ऑफ हीट बाय कैल्सिनेशन हम रिमूव कर सकते हैं। मोर ओवर हम कैल्सिनेशन यूज करते हैं, पार्शियल हम रोस्टिंग यूज करते हैं। फिर हम इसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मिक्सिंग विद कैल्शियम कार्बोनेट, कोक। तो जब भी हम कार्बन के थ्रू रिडक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर से हम आयरन और कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट और लाइमस्टोन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और नीचे से हम हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोक का कंबशन हो रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। अलिंगम डायग्राम को अगर हम चेक करें, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है। उससे हाइयर टेम्परेचर पर कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट है। सिलिका का यहाँ पर जो इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका रिमूवल कैल्शियम कार्बोनेट करता है। जो सब्सटेंस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लक्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर फ्लक्स है, जो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होने की वजह से एसिडिक इम्प्योरिटीज ऑफ सिलिका को बाय फॉर्मेशन ऑफ स्लैग रिमूव कर रहा है। स्लैग लाइट वेट का होता है, तो ये मोल्टन मेटल के ऊपर फ्लोट करेगा, इसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड भी कर रहा है और कोक भी कर रहा है। तो यहाँ पर दो रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन। फॉर मेटलर्जी ऑफ कॉपर, हम कॉपर पायराइट को एज ओर लेते हैं। इसे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सल्फाइड और को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी रोस्टिंग करते हैं। तो जब हम रोस्टिंग करेंगे, तो उस केस में कॉपर पायराइट डिकम्पोज हो रहा है, क्यूप्रस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, एक्स्ट्रा सल्फर SO2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर कुछ पार्ट क्यूप्रस सल्फाइड का
क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड एज इम्प्योरिटीज है, तो इस इम्प्योरिटी को हम रिमूव कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ सिलिका एज फ्लक्स, क्योंकि सिलिका का नेचर क्या होता है, एसिडिक। तो यहाँ पर स्लैग की फॉर्मेशन होगी। स्लैग जो मोल्टन मास है क्यूप्रस सल्फाइड का, सम आयरन ऑक्साइड, इस मोल्टन मास को हम बोलते हैं कॉपर मैटे, इसके ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। इसके बाद हम इसे एक स्पेशल फर्नेस में ऐड करते हैं जिसे हम बोलते हैं बेसिमर कन्वर्टर। इसमें से हम हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर पास कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत आयरन सल्फाइड बचा हुआ है एज इम्प्योरिटी, ऑक्सीडेशन की वजह से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी हम सिलिका को एज ए फ्लक्स ऐड कर रहे हैं, तो ये रिएक्ट कर स्लैग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। फर्दर क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड आपस में रिएक्ट कर कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे ऑटो रिडक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो कॉपर हमें मिला है मोल्टन फॉर्म में से, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और कूलिंग की वजह से कुछ सल्फर डाइऑक्साइड उसके अंदर रह जाएगी, जो हमें ब्लिस्टर की फॉर्म में अपीयर होती है, इसलिए हम इसे ब्लिस्टर्ड कॉपर भी बोलते हैं। फर्दर कॉपर को रिफाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करते हैं। तो कॉपर मैटे क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड प्लस फेरस सल्फाइड। सिल्वर गोल्ड, इनके लिए हम हाइड्रोमेटलर्जी का यूज करते हैं। सिल्वर का और है अर्जेंटाइट Ag2S। कॉन्सेंट्रेशन करेंगे हम सल्फाइड और को फ्लोटेशन प्रोसेस। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम है मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम सिल्वर ओर को सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं। सिल्वर सल्फाइड सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कर एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को हम जिंक के साथ ट्रीट करते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं। मोर रिएक्टिव मेटल सिल्वर को उसके कॉम्प्लेक्स में से डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सिल्वर को ऑब्टेन करते हैं। फर्दर सिल्वर की रिफाइनिंग हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से करते हैं। जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है वो मेटल हम एलिमेंट्री फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम। प्लैटिनम पैलेडियम को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। सिल्वर गोल्ड का हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। मेटलर्जी ऑफ जिंक, जिंक को हम ऑब्टेन करते हैं जिंक ब्लेंड ओर से। ये भी सल्फाइड ओर है, तो इसको भी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे फ्लोटेशन प्रोसेस से। सभी सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग के थ्रू ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर ऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन के लिए हम कई मेथड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, स्मेल्टिंग, ऑटो रिडक्शन। जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और जिनकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा, जैसे आयरन, जिंक, इनके लिए हम कार्बन रिडक्शन का यूज करते हैं, स्टीम रिडक्शन का यूज करते हैं, सॉरी स्टीम नहीं, स्मेल्टिंग का यूज करते हैं। और जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है उनके लिए हम ऑटो रिडक्शन का यूज करते हैं, जैसे कॉपर, लेड, मरकरी। रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, लिक्वेशन प्रोसेस में हम इम्प्योर मेटल को हीट कर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो इम्प्योरिटीज है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगी, मेटल फ्लो होता रहेगा। रास्ते में हमने कुछ बैरियर रखे हुए हैं, लिक्विड तो उनको क्रॉस कर जाएगा लेकिन सॉलिड पार्टिकल वहीं पर उग जाएंगे। इस तरीके से लिक्विड को हम मेटल
जो इम्प्योरिटीज है मेटल के अंदर उनसे अलग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर कर मेटल को रिफाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं लिक्वेशन। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में हम और यूज करते हैं बॉक्साइट। इसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे लीचिंग के थ्रू। लीचिंग में हम क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं जिसमें और पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो लीचिंग में हम बेयर प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं सरपैक प्रोसेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बेयर प्रोसेस है उसमें इम्प्योर बॉक्साइट ओर के अंदर आयरन ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। आयरन ऑक्साइड तो पीपीटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर कर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना रहा है, जिसको फर्दर वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल मिलेंगे। फर्दर हीट करने पर हमें एल्यूमिना मिलेगा, Al2O3 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर कर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना रहा है। इसको फर्दर वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हमें वाइट पीपीटी मिल रहे हैं। इन पीपीटी को हीट करेंगे तो हमें प्योर एल्यूमिना मिलेगा। सरपैक प्रोसेस में हम इम्प्योर बॉक्साइट और जिसके अंदर सिलिका एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसको हम कार्बन मीन्स कोक और नाइट्रोजन के साथ हीट कर रहे हैं तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। फर्दर हीट करेंगे तो हमें प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। ये सिंबल हीट का है, एक्चुअल में ये गलत रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं एल्यूमिना को हम कार्बन प्लस N2 के साथ हीट कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिल रहा है। हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फर्दर हीट करेंगे तो Al2O3। अब हम जो एल्यूमिना ऑब्टेन किया है उसको रिड्यूस करेंगे यूजिंग हॉल प्रोसेस